रामपुर गांव में शिला नाम की एक औरत रहती थी। उसका एक बेटा था, उसका नाम चेरू था। एक ही बच्चा बहुत साल के बाद होने के कारण वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन ज्यादा प्यार की बजाय से वह बच्चा इज्जत करना भूल जाता है। वाह, उसको हर चीज समय से पहले देती थी। चेरू बचपन से ही मोबाइल पर खेलने में दिलचस्प था। उसने की आवाज को ध्यान में नहीं रखा और उसके प्यार को अनदेखा किया। चेरू दिन भर मोबाइल लैपटॉप पर खेलता रहता है, अध्ययन भी नहीं करता था। एक दिन, चेरू बेटा चलो घर चलो, आप बहुत देर से खेल खेल रहे हो, खाना खा लो और थोड़ी होमवर्क करो, नहीं तो टीचर डांटेगी। मम्मी 5 मिनट बस, 5 मिनट और खेलने दो। आप मुझे बार बार बुलाती है, खेलने भी नहीं देती। जाओ, आप घर में अच्छे आता हूँ, अब मुझे अपने दोस्त के साथ खेलना है। और शिला हमेशा चेरू को बुलाती, लेकिन चेरू उसकी एक भी नहीं सुनता था। चेरू की हरकत से परेशान होकर वो घर से बाहर जाती है और साधु से मिलती है और साधु को अपना दुख बताती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने अपने बेटे को कैसे अच्छी शिक्षा दूं। उसको कैसे काबिल बानो। मुझे कोई रास्ता दिखाओ। बाबा, मैं हार चुकी हूँ अभी, और मैं मेरे बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसे मेरे प्यार की कदर ही नहीं रही। जिसे मटका बनाने वाला मटके को आकार देता, वैसा वो बन जाता है। वैसे ही बच्चे होते हैं, फूलों की तरह। तुम्हें उनके अच्छे जीवन के लिए कभी कभी माँ बाप को कठोर भी बनना चाहिए, नहीं तो बच्चों को उनकी गलती का एहसास ही नहीं होगा, जिसे तुम्हारे साथ अभी हो रहा है। चिंता मत करो, तुम कुछ दिन चेरू को मेरी कुटिया में छोड़ो और 7 दिन बाद आना। यहाँ तुम्हें कुछ दिन अपने बेटे को अकेले छोड़ने का समय देना चाहिए, ताकि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो सके। वह तुम्हारे बिना कुछ समय बिताकर सीख सकता है। इससे वह अधिक संवेदनशील बनेगा। शिला ने बाबा की बात सुनी और चेरू के अच्छे जीवन के लिए वो उसको कुटिया में छोड़कर चली जाती है। उस दिन चेरू दिन भर खेलता रहा, दोपहर को भी खाना नहीं खाया। बाबा ने उसको कुछ भी नहीं बोला, लेकिन चेरू को धीरे धीरे माँ की याद आने लगी। सुबह से लेकर खाना, दिन भर पीछे भागना, माँ का प्यार, रात की लोरी याद आने लगा। उसके आंखों में आंसू आने लगे। इस दौरान साधु ने चेरू को सच्चाई, उचित व्यवहार और समय के महत्व के बारे में सिखाया। वह चेरू के साथ संवाद करके उसकी शिक्षा में मदद की। दया और सहानुभूति के बिना हम असली खुशी नहीं पा सकते। इस दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जिन्हें हमें सहानुभूति और मदद की आवश्यकता होती है। हमें उनके साथ साझेदारी करना और उनकी मदद करना चाहिए। बेटा, जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष और संघर्ष की आवश्यकता होती है। सफलता का मतलब यह नहीं होता कि हमें हमेशा सफलता मिलेगी, बल्कि सफलता का मतलब यह है कि हम संघर्ष के बावजूद हार नहीं मानते हैं और हम हमेशा से नई चुनौतियों का सामना करते रहते हैं। धन्यवाद बाबा, मैं समझ गया। मैं अब माँ की सुनूंगा और उनका साथ दूंगा। 7 दिन बाद जब चेरू की माँ उसको लेने आती है, तो चेरू माँ को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, माँ, मैंने पिछले कुछ दिनों में आपको परेशान किया है और गलती की है। मुझे खेद है माँ, क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं माँ? मैं वादा करता हूँ कि मैं यह गलती फिर कभी नहीं करूँगा। माँ, मैं कोशिश करूँगा कि आपको कभी भी निराश न करूँगा। प्यारे दोस्तों, कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के भावनाओं का सम्मान करना और उन्हें समझने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। संवेदनशीलता हमें एक दूसरे के साथ संबंध बनाने में मदद करती है और हमें एक सहानुभूति और समर्थ समुदाय का हिस्सा बनाती है।